को मैं इसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगी। धन्यवाद। आपका स्वागत है आप ही के गांव शेखपुरा में कला जीवन समिति और हरियाणा कला परिषद हिसार के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कला जीवन समिति एक ऐसी संस्था है जो न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी है, न इसका कोई निजी स्वार्थ है, बल्कि अगर है तो सिर्फ इतना कि मेरे ही जैसी, हमारे ही जैसी ये जो छोटी छोटी बहनें हैं, ये अपनी संस्कृति से रूबरू हों, जो बारीकियां ये नहीं सीख सकती, बाहर जाके उन्हें हम उनके स्कूलों में जाके, उनके पर्टिकुलर स्थान पे जाके हम उन्हें वो बारीकियां सिखाने की कोशिश करें, जिसमें हमारा सहयोग सरकार कर रही है। और सरकार की सहायता से ही मेरे जो बड़े अच्छे वरिष्ठ कलाकार हैं श्रीमान सुभाष नगाड़ा जी, भले ही इनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, लेकिन इनकी आवाज की जो बुलंदी आपने देखी, जो दम आपने देखा, वो आज भी इनमें वही है जो 18 साल का एक नौजवान युवा कलाकार इन बच्चों के साथ बैठ के बच्चों को सिखा करके इनके जैसे जी रही है। तो इनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। मैडम सोनिया संगीत एवं नृत्य कलाकार। जो नए बच्चे हैं उनको तो नहीं पता बनारा कौन है, लेकिन जो मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, जिन्होंने सुनी होंगी बलारा के कैसेट्स, उन्होंने सोनिया जी ने उन कैसेट्स में गा रखा है। और उनमें से उनका एक प्रसिद्ध जो भक्ति वाला गीत है, उसको मैं बताना चाहूंगी। गुरु जी मैंने बाहर काट लियो फंस गया चारों तरफ है घोर अंधेरा, क्यों कर दर्शन होगा। हालांकि ये इन्होंने अपनी जुबान में गाया है, मैं इनकी जुबान में तो कभी भी नहीं गा सकती, लेकिन ये जो मैसेज है गुरुजी मैंने बाहर काट ले फंस गया अंधेरे में, इसका मतलब जब मेले में इसका मतलब क्या है कि हे गुरु, मैं इस सांसारिक मोह माया में झमेले में इस तरह फंस गया हूँ कि मेरे को ये जो झंझट है इनसे बाहर निकाल, और जिन कर्मों के लिए, जिन अच्छे कार्यों के लिए मुझे इस धरती पे भेजा गया था, उनमें मेरा मार्गदर्शन कर और मुझे आगे बढ़ा। तो इस तरह के गीत देने वाले हमारे बीच में जो बैठे हैं मैडम सोनिया जी और सुरेंद्र सर की, तो मैं तारीफ भी क्या कर रहा हूँ। ये तो हमारी देश की भाषा में कहेंगे तो हमारे बटे हुए हैं, पर हमारे लिए थारे बटे हुए हैं, हम तो थारे में मारना है। तो सुरेंद्र सर बहुत जबरदस्त बेंजो बजाते हैं और डबल सर सुरेंद्र जी कौन सा बेंजो? ये बेंजो जो काफी फिल्मों में कव्वाली में बजता है, जो नॉर्मल बेंजो नहीं, यहाँ आया बजा दिया हमने, इलेक्ट्रिक बेंजो बजाते हैं, वो प्रोफेशनल बजाते हैं। ये घड़वा बेंजो वाला बेंजो नहीं है। हाँ ठीक है। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ सुनील लता जी 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 कंटिन्यू। ये जो मैडम बैठी हैं ये इसी तरह ही डांस करती थी, ऐसे सीखती थी हमारे कॉलेज IC कॉलेज में। जो हमारी गुरु थी उड़ीसा से मैडम दास अलाहाबादी, जिनकी एक ही पोस्ट थी पूरे हरियाणा में क्लासिकल जयपुर घराने से, उनकी स्टूडेंट ही इसी तरह जाती थी हमारे साथ प्रोग्राम। मैं स्कूल का स्टाफ बैठा है, सनी साहब, दलाल साहब, आप भी बच्चों सीखो। इसी तरह परीक्षा लगती थी उस जमाने में 2003 में 4 में। तो आने वाले टाइम में तुम भी मैडम जैसी बनोगी, ठीक है बेटा, सीखो। बोलिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं परिचय करवाना चाहूंगी मैडम संगीता जी से, जिसको आपने अब तक सुना है, आपने सिर्फ सुना है, उनके बारे में नहीं जाना, तो मैं बता देती हूँ। हरियाणा की बॉलीवुड कलाकार आप लोगों के सामने खड़ी हैं। जोरदार तालियां। बहुत सारी वेब सीरीज
रिलीज देखोगे। एक गाना है बंदूक वाला है कि आजकल बंदूक के दौर चल रहा है। एक गाना नया रिलीज हुआ है लाडला, और लाडला तो अभी रिलीज हुआ है, अब दिख जाएगा। लेकिन एक गाना है पिस्टल ते महंगा तेरा लहंगा, क्या बात है, ठीक है। तरक्की तो कर उसमें जो माँ का रोल जो इन्होंने निभा रखा है वो संगीता जी ने निभा रखा है। तो कैसे जो मैं एक सॉन्ग है हरियाणवी दिल यार का, उसमें हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं ये दिखती छोटी है पर बहुत खोटी है, उन्होंने अपना रोल अदा कर रखा है। तो मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि इनसे पर हाँ एक और आपके सामने जो आपके चीफ गेस्ट बैठे हैं वो एयरफोर्स के सार्जेंट आनंद कुमार बैठे हैं, जोरदार तालियां। जिनका परिचय करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सार्जेंट आनंद कुमार हैं वो मेरी भी वो बैकबोन है, सोनिया मैडम की भी बैकबोन है और संगीता मैडम की भी बैकबोन है। मेरी भी बैकबोन यही है, मैं इन्हीं के पास जाता हूँ हमारा में। तो अगर कहने को आए तो यूं है ना कि एक मतलब तूफान आए तो उस तूफान में एक बिल्कुल डट के जो खड़ा रहता है, तो हम सब के जो पीछे जो डट के खड़ा रह रहे हैं वो हमारे चीफ गेस्ट आनंद कुमार हैं, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, संगीता जी के छोटे भाई हैं और सोनिया जी के पति हैं। ये पूरा जाना परिवार बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत आगे रहेंगे, जोरदार तालियां। क्योंकि इसी बात पे क्योंकि भाई की जब बात चल रही है तो हम जिस माटी से जुड़े हैं, हम जिस धरती से जुड़े हैं, वहां पे बेटियां भले ही घर में कितनी हो, लेकिन माँ के मन में, दादी के मन में या परिवार वालों के मन में एक ही बात रहती है, एक छोरा सा हो जाने तो इन छोरियां के सिर पर छाया हो जाए। ये आज भी ये मानसिकता हमारे देश में चल रही है। तो मैं ना तो इस चीज को बुरा बताऊंगी और अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि छोरियां अगर भाई हो जाए तो ही छाया कोनी, छोरियां का बापू है तो भी छाया है। और छोरी अगर पैदा हो रही है तो वह अपनी छाया खुद लेके पैदा हुई है। यह अच्छी बात है कि एक भाई जरूर होना चाहिए, सुख दुख में रोड़ खातर, बोलन बतलान खातर। अब जब घर में, क्योंकि माँ बाप ने एक दिन तो बुढ़ा होके जाना है ना, ये प्रकृति का सच है, और माँ बाप के पास है बाण की खातर घर खुला है और भाई आप फैला के लू के आ जाओ बेटे, सिर्फ इसलिए अब भाई क्या है तो बाणा ने कमजोर, यो जो भाई है इसने अपनी बाणा करते ही कमजोर नहीं स्ट्रोंग बनाया। यो पीछे जरूर खड़ा है कि मैं खड़ा हूं, तुम जाओ, तुमने जो करना है करो। अपनी बेटियों में अच्छे संस्कार रखें। अगर आप अपने घर में भी खड़े हो, उनके साथ नहीं भी जा रहे हो, तो उनके दिमाग में एक चीज है, अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मेरे पाँव में जुत्ती है, मैं मारूंगी खींच के, पीछे मेरा भाई अपने आप संभाल देगा। है कि नहीं है? सच्चाई है कि नहीं है? यही है ना? तो अपनी बेटियों को यही संस्कार देना, बेटा पढ़ो, जितना आगे बढ़ना उतना आगे बढ़ो, जितना आगे जाना है उतना आगे जाओ, क्योंकि यह जो धरती है ना, अगर इस धरती का अंत नहीं है हमारी खातर चलने, तो आसमान का भी कोई अंत नहीं है उनकी खातर। कितना ही उड़ो, जितने पंख खोल सके हो उतना खोलो, उड़ो बेटा उड़ो। इस धरती पे अगर आए हम तो अपना जीवन इस तरीके से जियो, खुद के जियो, गलत गले करियो ना, पीछे मुड़ के देखना है माँ बाप को, अपने भाई बहन को, और अपनी इच्छाओं को ऐसे पंख लगा दो, ऐसे पंख लगा दो कि कल्पना चावला भी पाछे रह जाए। अच्छा जी, सॉरी, इसलिए लगा कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ। 2 ही मिनट सर, सिर्फ 2 ही मिनट। एक हमारे अनूप जी भी रह गए हैं जो हमारे जो जरूरी बातें हैं वो बतानी जरूरी है। बेटा
हम संस्था सिर्फ और सिर्फ कल्चरल एक्टिविटीज में आगे नहीं है। अगर आपके एरिया में किसी माता, किसी बहन को, किसी छोटी बच्ची को किसी भी तरह की पढ़ाई से संबंधित, कोई कोर्ट केस से संबंधित या किसी भी समस्या का अगर समाधान आप चाहते हैं और आपको लगता है डर के आप कोर्ट नहीं जा सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, तो हम अपने मन की बात किसको बताएं कि वो हमारे न्याय के लिए हमारे साथ आगे खड़ा रहे। तो कला जीवन समिति आप लोगों के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी माताओं के लिए हमेशा तैयार है। जिसको भी किसी भी तरह की समस्या लगती है, फोन नंबर मैं आप लोगों को बता दूंगी, अभी बता देती हूँ, अगर पेन है तो नोट कर लो। 9416724430। इस नंबर पे देखो, गलत काम करके अगर फोन करोगे तो संस्था भी पीटेगी, ठीक है? गलत काम का बिल्कुल साथी नहीं है। और अगर सही काम में आप लोगों को सहायता चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लो। आप लोगों के लिए हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और जो मेरे बड़े भाई हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आनंद भाई। gimana यार पीछे चुप हो जाओ। 2 मिनट का समय दूंगा क्योंकि आपके मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा है और आपका जैसे बहुत ज़्यादा बच्चों आज नहीं, जिनको जाना है वो कहनी भी है। सबसे पहले तो ये जो माताएं बैठी हैं, शोर नहीं चीज पैदा होती थी। बेटा सुनो, एक तो मैं 1 मिनट आप सबके लिए तालियां बजाना चाहता हूँ, सबके लिए जबरदस्त तालियां। एक ताली आपके माँ बाप के लिए, एक ताली आपके गुरुजनों के लिए, अब मैं आपको थोड़ा कारण बताता हूँ कि आपके माँ बाप के लिए तालीम क्यों। जो आप यहाँ बैठे हो ना, जो आप यहाँ बैठे हो, इस समाज में लड़की होके यहाँ पे बैठना, मेरी दादी जी ऐसे बोलती थी, अगर घर में कोई नीचे दे बैठती है और कभी बैठना क्या है। हाँ, वो जो दादी जी बैठी हैं उनसे पूछना कि उनका बचपन कैसे बीतता है। पहले समाज का जो माहौल था, जो समाज था, पुरुष प्रधान समाज है, सबको पता है, इज्जत की लड़ाई है, मूंछों की लड़ाई है, ठीक है। इस समाज में लड़की पैदा होना ही परिवार के लिए बोझ है। जिस परिवार ने आपको बचा के रखा, आपको पाल पोस के बड़ा किया, चाहे कैसे भी किया हो, उस माँ बाप के लिए ताली बनती है क्या नहीं बनती है। जो मेरी दादी जी थी वो हमें कहानियां सुनाती थी बचपन में। फिर मेरे मन में एक बात ये आती थी कि आदमी फिर इतना हैवान क्यों बन जाता है। माँ पालती है, बुआ है वो पालती है, पाल पोस के बड़ा करती है, मतलब बचपन से लेके बड़ा होने तक और बुढ़ापे तक सारा काम औरतें ही करती हैं। आदमी क्या करता है, कमा के लाता है, ठीक है, इतना काम है। अगर औरतों को मौका दिया जाए तो क्या औरतें खेत में काम नहीं करती साथ में, कंधे से कंधा मिला के। अगर बैल नहीं है तो एक तरफ और जुड़ती है, दूसरी तरफ आदमी जुड़ता है, तो जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही चलती है ना।
फिर औरत जब सारा काम करती है तो फिर ऐसा क्यों आदमी हैवान बन जाता है कि बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को अब बोल देते हैं कि बच्चियों की गलती है, जींस पैंट की है। 6 महीने की बच्ची की क्या गलती है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है? आप माँ बाप हैं, आप बच्चियों को पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अपने लड़कों को ये पढ़ाओ कि गलत नहीं करना। अपने लड़कों को ये बताओ कि गलत नहीं करना। कोई भी दूसरी लड़की हो तुम्हारी बहन, आज तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो, कल तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, घूम फिर के वापस आता है। तो अपने लड़कों को ये समझाओ कि बेटा किसी के साथ भी गलत नहीं करना, ठीक है। आज इन बच्चियों ने साबित कर दिया कि बच्चियां, दंगल मूवी का डायलॉग है, कौन सा डायलॉग है, सबने देखी ना दंगल मूवी? हमारी छोरी छोरे खत्म है के, कौन सा है डायलॉग बताओ? छोरी अंदर कम कोनी, हमारी छोरी छोरे अंदर कम कोनी, वह मेडल लास्ट हैं और ये साबित होया है, ठीक है। इन बच्चियों ने आज एक बार फिर साबित कर दिया है। इन बच्चियों के लिए एक बार ताली। भरपूर ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ, मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं, इन बच्चियों के लिए मैं 2100 रुपये, इन बच्चियों के लिए 2100 रुपये, ठीक है। और ये जो गुरुजनों के लिए एक ताली बजवाई थी। गुरुजन जीने की कला सिखाते हैं। जो कला जीवन समिति है, जीने की कला, जो कला जीवन समिति है वो जीने की कला सिखाती है। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरह की सहायता या अगर प्रोग्राम करवाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे इनका नंबर याद नहीं है, सॉरी, ठीक है। आपका इन्होंने अपना नंबर दे दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीने की कला अकेला आजीविका कमाना नहीं होता। आजीविका कमाने का मतलब जानवर भी हैं, खा पी के मस्त होके सो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इंसान के रूप में भगवान ने आपको जन्म दिया है तो जियो, उत्सव मनाओ, ठीक है, जियो। और जो जीवन जीने की कला सिखाती है जीवन कला समिति, उनके कलाकारों ने बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया है 20 दिन में। तो मैं जीवन कला समिति को 5100 रुपये का छोटी सी भेंट में देता हूँ। जीवन कला समिति, कला जीवन समिति मेरे लिए बराबर है, क्योंकि जीवन में कला नहीं तो जीवन में नीरस है, और कला अगर जीवन के काम नहीं आई तो भी जीवन नीरस है। अभी और अभी हमारे बच्चों ने जो मेहनत की है तो उनकी तरफ से, उनके लिए कला जीवन समिति ने अपनी तरफ से सर्टिफिकेट देने का प्रॉमिस किया था कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा
और इसके लिए अभी आपको, आप पूरी बात सुन ले ध्यान से बच्चे। वो 26 बच्चे जिनके नाम नोट किए गए थे, हाँ, वो 26 बच्चे जिनके नाम नोट किए गए थे उनको सम्मानित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कला जीवन समिति की सहायता करने के लिए जो हमारे दिग्गज कलाकार हमारे बीच में हैं, तो समिति उनको सम्मानित करना चाहेगी। श्री सुरेंद्र जी, आनंद जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सुनील प्रणाम सुनती है सर, आइए सर। किरण मैम, सुभाष नगाड़ा सर से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें सर, आप भी साथ रहेंगे। सोनिया मैम, सोनिया मैम मंच पे आए। मेरे आदरणीय सभी कलाकारों से, साथियों से अनुरोध है कि वो स्मृति पत्र देने के लिए मंच पे डटे रहे, जाएंगे नहीं। सबसे पहले श्री सुरेंद्र जी को हम स्मृति पत्र भेंट कर रहे हैं।